उस 45 साल की औरत ना अपना बेटा ना ब्याया, वो पोते पाती पोते पोती आनी होती, अगर मैं बहू आती अपने बाल का धोरा सुतरी तैयार रहती, वो 45 साल की औरत नानू शर्म नहीं आई है आकाश मेरे बालक ब्याने जोगे हो रहे, तू दूसरे आदमी के साथ रह रही है, मेरे बालका ना कौन बोलने देगा। तो बालका की तो जिंदगी जीते जी खत्म होगी, बालक तो कितने के भी नहीं रहे। अब माना देख करनी पड़नी किसकी और भोगेगा कौन, बालक भोगेंगे और वो जो आदमी है बेचारा वो सड़का मरेगा है। इस भाई का क्या कसूर है? 45 साल की उम्र में वो अपने बालका के शादी क्यों नहीं करी, उसने अपने बालका लोरा रहती। मैं तो है ना जो भी मतलब है ना, देखो मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री तभी मैं कहूँ, और जो मेरे देश हमारे हरियाणा का सीएम है, मैं वहां तक भी जाने के लिए तैयार हूँ भाई। इतना थम नहीं अपने घर में तली करोगे ना, इतना मैं भी अकेली कुछ नहीं करती। और भाई उस दिन तुम रोड पा गए ना, उस दिन थारी में बेना था गाँव का चलेगी भाई निकवा लो कति कोनी एक भी कदम पीछे हटाऊं ना, तो मैंने था किसी सरकार का डर लगता ना, पुलिस प्रशासन का, ना हम किसी के खिलाफ है। सिर्फ हम जो ये कानून है ना इनके खिलाफ है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम किसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई किससे था? नहीं, हमारी लड़ाई है बस लिविंग जो आज अब कुछ है कोई जो कि जींद के अंदर आ है और मिलकपुर गांव में है, तो वहाँ पर क्या समस्या है भाई? जो एक लेडीज है, आप दिन प्रतिदिन ये मामले देखने लग रहे कि भाई एक बच्चे ने छोड़कर चली गई या तीन ने चार ने, मतलब आज के टाइम में भाई ना तो उम्र देखती ना अपने बड़का का भविष्य देखती कि भाई उनका भविष्य आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके एक छोटे से गलत कदम के ऊपर है कि उनका भविष्य कितना खराब हो जाएगा उनके बच्चे का। तो उससे मामले में आए सीमा जी यहाँ पर आई है, सीमा जी तो पूछेंगे कि कुछ यहाँ का आगे स्टेप करेगी और के कुछ आगे वगैरह होगा। एक बार तो जी सीमा जी ने सब राम राम सब राम राम भाई। तो सीमा जी जो आप भाई साहब नाज आप बुलाए हो मिलकपुर गांव में, तो आप के कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? इसके बारे में मैं यही कहती हूँ भाई लुगाइया ना अपनी शर्म कति इज्जत शर्म बेच का खाली, 4-4 5-5 बाल कहानी छोड़ छोड़ कर लिविंग में रह रही है। मैं तो यही कहूँगी लुगाइया ना बेत हम ऐसे कदम उठाना था, पहला फांसी लेकर मर जो या दवाई खा कर मर जो, कम से कम जो से पिछले उनकी तो इज्जत बच जाएगी। थम कितने की भी नहीं छोड़ते, बच्चा अपने जम में आए ना नहीं बोलने जो के छोड़ती थम, तो थम के करोगी? शर्म कति बेच का खाली ना। तो 45 साल की उम्र में उसने अपने 4 बच्चा ने छोड़ गए, जबकि छोरी भी जवान हो रही है और छोरा भी जवान हो रहा है और भाई किसी दूसरे मर्द के साथ वारा हुआ है, तो बहुत शर्म की बात है जी। भाई श्याम जी का कहना यो है कि भाई मतलब जो उसके साथ जो कराया गया है, तो जो भी वो कमाया करता सब कुछ उसके हाथ में दिया करता, जबकि उसके मतलब अपने घर पर जाने के बाद भी उसकी माँ उसने लेना आई थी, वहां पर जाने के बाद भी जो है उसके फोन आए कि ऐसे ऐसे मेरे भाई के साथ कुछ गलत हो गया है और कुछ पैसे डलवा दे। उसके बाद भी उसने पैसे डलवाए और फिर भी उसके साथ मतलब इस टाइप की हरकत हुई है कि भाई इसने छोड़ कर चली गई। पता क्या मर्द है ना, हमेशा नु सोचा भी रिश्ते है ना जितने निभाए जाओ इतने निभाने चाहिए, पर औरतों के दिल का ही नहीं पता चल रहा ये कहाँ राजी है कहाँ ये नाराज है। जब 45 साल की औरत है, चलो भाई उसके भाई की उसने मदद कर दी, कोई पूरा थोड़ा ना करे उसने, और उसके हाथ में वो सारी कमाई दे रहा था। वो क्यों दे रहा था कि मैं बाहर तक कमा कर लेकर आऊं, वो घर तो औरत ही चलावे। तो ये तो आम सी बात है भाई। देखो सभी जितने भी इस धरती पर मर्द है बेचारे भाई है जिनके गला गलत हो रहा, मैं तो उनको भाई हो चाहे तो अपना खड़े हो जो सारे भाइयों तक आ रही हूँ, जितने भी भाई अकेला बन लिया और जितने भी भाई देख रहे हैं भाई हमारी वीडियो ना देख कर अपना नु इग्नोर कर दो थम भी भाई। मैं तो सारे भाइयों तक को भाई रोड पर उतर लो, अगर थम नहीं लिविंग का बंद करना है तो एक के बस का तो देखो कुछ है नहीं है। मैं कह दूं मैं अकेली कर लूंगी, अकेले बंदे का तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम के पता इस लिविंग ना बंद भी करवा सका, क्योंकि 24 में आने वाली सरकार है, क्योंकि जितना हम संघर्ष कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में हम ना फायदा भी हो जाएगा। और जी श्याम जी का एक बात और कहने में आई है कि भाई जो उनकी वाइफ है वो उनके परिवार में कुछ ऐसा माहौल है, जो उसकी सिस्टर थी वो भी बड़का ने छोड़ कर आगे फिर दूसरी जगह गाल दी कि भाई कहीं ना कहीं वो लड़के का व्यापार करे हैं उनके घर वाले। देखो ये तो आप सभी को पता है भाई, अगर हम लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो अगर थारे साथ भी गलत ही होगा, ठीक है। और सबका मेन बात क्या है, देखो मैं अपने खुद के ही सोच की बताऊं, अगर हमारे माँ बाप हमारे भाई अगर हमारे घर में थोड़ा सा भी झगड़ा हो रहा और वो झगड़े की हम ना चलो भाई हम रूस का 1-2 दिन चले भी गए अपने घर,
तो बसना तो हमने ही है। अगर हमारे भाई को कहेंगे, हमारे माँ बाप को कहेंगे कि नहीं जाना, तो उसमें पता किसका नुकसान है? उसमें हमारा नुकसान है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। ठीक है, बच्चे हमारे दुखी होंगे, घर हमारा खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उन्हें तो शादी करनी थी भाई। देखो इस धरती पे ना कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में झगड़े नहीं होते हैं। तो मैं तो सारी औरता तन को भाई छोटी छोटी बातें न लेकर बड़ी मत बनाया करो, अपने घर में रहा करो। आदमी तो आदत खराब, आदमी की तो नुका दे चल जा, यहाँ नहीं मैं नहीं रखता हूँ भाई। हमारा भी तो आधे का अधिकार होगा घर में। अब वो तो थोड़ी सी देर गुस्से में कह लेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना हम अपने घर का ताला लगाएंगे और अपने मायके में चले जाएंगे। फिर भी तो 6 महीने में, साल में, 10 दिन में, 15 दिन में फिर भी तो वहीं आएंगे। क्यों जाए हम? को नहीं जाते। उसका गुस्सा हो रहा है भाई, उसका थोड़ी सी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा भैया, हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक बात और बताओ सीमा जी, जब भी आप मसला मजाक भाई किसी का सुलझ झगड़ा करवानी या किसी का और कुछ, आपने खुद भाई औरता के खिलाफ बोलना पड़ा, क्योंकि आप खुद एक औरत हो, तो आपने थोड़ा सा भाई अजीब सा नहीं लगता आपकी भाई कि औरत हो तो भाई औरता के खिलाफ बोलना पड़ा है? मैं 2020 में जिला अध्यक्ष बनी थी। किसकी बनी थी? महिला की। और मेरा खुद का चुना हुआ था भाई, महिला की मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था वैसे। तो मैंने क्या सोचा भी, मैंने जो सर थे उनको ये बोला था भी मैं महिला पे काम करना चाहती हूँ, जो महिला के साथ अत्याचार होते हैं ना मैं उनके ऊपर बोलूँ। तो आपने सोचा तो ये था कि जो महिलाएं के ऊपर अत्याचार हुए हैं आप उनके साथ खड़े हो गए, बिल्कुल अच्छे से कार्रवाई करोगे? हाँ, तो जैसे 1-2 केस आया तो उल्टा होता चला है। तो देखो मैं तो है ना स्पष्ट कहूंगी, मैं किससे न बढ़िया लागो या घटिया लागो, मैं औरत हूँ। अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ भाई, मेरे ऊपर भी आवाज उठाओ। ठीक है, अगर मैं अपने आदमी के साथ गलत कर रही हूँ या बच्चों के साथ कर रही हूँ, अपने सास के साथ कर रही हूँ, वरना कोई ऐसी थोड़ा ना छोटी मिल रही है कि मैं अपने परिवार के साथ अत्याचार कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई बोलेगा नहीं। बोल लो भाई। तो अब तो 70-80% जहाँ भी गलती है औरत की है, एक आदि की तो मैं कह नहीं सकती। जो बेचारी शरीफ लड़की है, बहू है, उनके साथ गलत हो रहा, बट मैं ना जहाँ लेडीज के साथ भी गलत हो रहा है मैं उसके ऊपर भी वहां भी खड़ी हूँ, उसकी सपोर्ट करूँ मैं। पर लेकिन है ना, जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मैंने अपने नोट करे हैं, डायरी में भी नोट करे हैं मैंने, बहुत सारे केस हैं, तो वो 80% लेडीज गलत है। हाँ, तो आप इसे श्याम वाले मामले में आगे कहाँ तक ये करोगे उसके बारे में बता दीजिए। श्याम भाई को मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, हार मत मानिए। ठीक है, अपनी लड़ाई न जारी रखिए, क्योंकि तेरे जैसे भाई बहुत सारे हैं। अब जगदीप भाई रहा, अब यहाँ एक जींद का मामला था, उस भाई का नाम नहीं याद मेरे, एक वो भी है, पता नहीं कितने सारे भाई हैं जो जिनके साथ भूमित भाई है, पुनित भाई है, बहुत सारे इतने भाई हैं। और एक राजेश है वहाँ का बहादुरगढ़ का, उसके भी 4-5 बच्चे हैं बेचारे के, वो उनकी घरवाली छोड़कर चली गई है। शर्म नाम की चीज नहीं है, इन्होंने इतने बड़े बड़े इनके बच्चे हो रहे हैं, ये फिर भी लीव में रह रही हैं। तो क्या साबित करेंगे? कुछ नहीं साबित होता। फिर भी तीसरे दिन कुत्ते खाकर नहीं ना, तीसरे का बेचेंगे। 4 दिन इनके मजे लेकर ना, तीसरे जो गई है ना जिसके साथ लीव में रह रही है वो भी बेचेगा ही ना, बेचेगा, पक्का बेचेगा। और फिर ये दर की ठोकर खाऊंगी, ये घर की ना लगा की ना धोबी के कुत्ते की तरह, ये कितने की नहीं है। कहने का मतलब ये हो कि भाई इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लीविंग है, इस तरह लड़ाई है मेरी। मतलब कहने का ये है सीधा साधा मतलब कि अगर जनता आपने फुल सपोर्ट देवे है तो आप जो ये डेली मामले होने लग गए भाई, कोई बच्चे जो है अपनी माँ के बिना रहे हैं या कोई हस्बैंड अपनी पत्नी के बिना रहे हैं, तो वो मामला कहीं ना कहीं आप दबा दोगे। वो केस मेरी सिर्फ सोच के है भाई, चलो एक रह तो जाता नहीं, पर लेकिन एक लड़के ने मेरे को बोला था कि आदमी तो रह लिया भाई, चल कोई बात नहीं, आदमी तो अपनी जिंदगी की पूरी कर लेगा। जो बच्चे अनाथ हो गए, जो लड़की बिना माँ की हो गए, जीते जी, देखो भगवान ले गया तो उसकी हमारे हाथ की बात नहीं है। बट लेकिन देख, जब जीते जी माँ तो रहे था दूर चली जावा, बालका के, बेटिया के, और ज्यादातर तो देख बेटी है ना, माँ का साया हुआ। जब शादी होगा ना सबका ज्यादा मार होगा, जब आप हमारी बेटी भी दिया होगा तो। लेकिन है ना, हमने अपने आप खुद शर्म आवा भाई, हमें अपनी बेटियां ना छोड़ कर दूसरे आदमी के साथ एक थोड़े से मजे खातर हम दूर हो जा। लेकिन मेरी तो सोच ही है भाई, मैं तो है ना, जो अनाथ बच्चे हो रहे हैं ना, सिर्फ वो देखे नहीं जाते हैं, आगे आने वाले समय में और अनाथ बच्चे ना हो,
तो ये भाई मैंने सपोर्ट करेंगे, ये बेबे मैंने सपोर्ट करेंगी, तो मैं रोड पे सब अगले का नहीं होगा चालूंगी, बल्ले मेरा गोली लगा दो जब भी मिले। मैं तो अपने घर का जब भी मैं किसी केस में जाऊँ मैं तो अपने घर का तनु भाई करूँ भाई ईद निकल रही है शाम ना के पता वापस आ गए ना ठीक है। और मरने तो बिल्कुल नहीं डर लगता, और अपने देश की खातिर लड़ना एक छोटी बात नहीं है। मैं सारे भाइया तनु को भाई एक भाई ना मेरे तो जींद में कही थी अब आप है ना एक तारीख फिक्स कर लो भाई, तारीख तो मैं जी फिक्स कर लूँ ना जब सारे भाई मैंने सपोर्ट करेंगे, कमेंट कर कर यूँ कहेंगे भी आप एक बार तारीख रखो और हम सारे आपकी गेला सब तागले का नहीं होगा। मैं चल जित भी चलना है सारे तागले का नहीं, सीएम का चल लेंगे, देश के प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर धरना धरांगे तो सब तागले का नहीं सीमा होगी। मैं सारे काम न छोड़कर अपने बच्चे न छोड़कर मैं सारा काम छोड़कर अपने न समाज की खातर अपने देश की खातर अपने भाइयों की खातर लड़ना तैयार। चलो भाई आपने देख लिया होगा सीमा जी यहाँ पर पहुंची थी मलकपुर गांव में, और आगे श्याम जी का जो भी मामला रहा होगा भाई सीमा जी आगे इस मामले में क्या करेगी क्या ना करेगी वो सारा मामला दिखाओगे। भाई अपना प्यार देते रहिए और वीडियो में